सीखा था। इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लाइफ और चैप्टर 6 के बारे में जब हम आ रहा था, हाँ 6वें अध्याय में हम लोग ये देख रहा था रेनबो तक हम सीखा था ना। रेनबो मिक्सिंग ऑफ गॉडली एंड अनगॉडली। गॉडली क्या बोलते हैं, पवित्र और अपवित्र के बीच में मिक्सअप नहीं करना। और 6वें अध्याय में इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, परिवार जीवन का इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा था। और परिवार जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। मूसा का जीवन में से हम सीखा था, मूसा का बातों को मानने वाला एक परिवार था। मूसा ने मूसा नहीं, नूह ने जो कुछ काम किया, नूह का साथ साथ नूह का बच्चे लोग भी किया। और जो आर्क है, जहाज यीशु मसीह का एक इमेज है। जो लोग उद्धार विश्वास किया वो लोग उद्धार पाए। जितने लोग जहाज का अंदर आ गया सब लोग बच गया। नूह का आर्क जहाज यीशु मसीह की इमेज है। और यीशु मसीह का एक वाचा, परमेश्वर का एक वाचा 9वें अध्याय 8वें वचन में देखा है। और एक चिन्ह भी देखा 9वें अध्याय 12वें वचन में एक चिन्ह देखा था। चिन्ह क्या था? हाँ रेनबो। रेनबो को क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। हाँ इंद्रधनुष का बारे में देखा था। और 8 से लेकर 17 तक 7 नियम वाचा के बारे में हम देखा था। याद होगा ना? याद है? 10वें वचन में, 12वें वचन में, 13वें वचन, 15, 16, 17, ठीक है। और रेवलेशन में भी, ये प्रकाशित वाक्य में भी ये इंद्रधनुष हम देख सकते हैं। इंद्रधनुष किसको दिखाते हैं, किसको दर्शाता है? परमेश्वर का वाचा। परमेश्वर एक वाचा बाद में आगे जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। तो इनको फिर दूसरे एक बातों को भी हमें दर्शाता था कि परमेश्वर कोई नष्ट होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। नष्ट होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता, कोई भी नष्ट होने के लिए नहीं चाहता। तभी हमारा सब्जेक्ट आ गया था यहूदा इस्करियोता। सुमित भी थोड़ा सा आने दो, उसके बाद में उसका स्टडी शुरू करेंगे। समय पर हमारा सवाल ये था, इस्करियोता यहूदा नाश हो गया, भविष्यवाणी का पूरा होने का बात का ऊपर हम आंसर नहीं मिला था। मैंने उस दिन बताया था, अगले दिन मैंने बता दूंगा इसका पूरा स्टडी करके नहीं, काफ़ी सारे रेफरेंस है, काफ़ी सारे बिब्लिकल टेक्स्ट को भी हमें सीखना, तभी उसका अर्थ को हमें समझ पाएगा। इसलिए समझने के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर का जो वचन है वो वचन समझने के लिए परमेश्वर का बुद्धि का, आत्मा का जरूरत है। आज उसका क्वेश्चन का क्लियरेंस आज हम करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद 1 घंटे टाइम लगेगा उसको समझाने के लिए, इसलिए विस्तार रूप से मैं उसको बता दूंगा। यहूदा इस्करियोता, सवाल ये था, याद है क्या सवाल? इस्करियोता यहूदा क्या एक्चुअली एक विक्टिम था? क्योंकि क्या है, इस्करियोता यहूदा बिल्कुल एक हेल्पलेस था। सवाल ये था, अगर नहीं तो परमेश्वर ने किसी और को भी, मतलब यीशु मसीह को दिखाने के लिए, अगर इस्करियोता यहूदा नहीं हो तो दूसरा कोई होना चाहिए करके एक डिबेट हमारा बीच में आया था। उसका आंसर आज देने के लिए चाहता है, इसलिए उसका और हम जाएंगे। तो मैंने फोन किया था, बोला आ रहे करके, देखते तो शुरू कर लूँगा। 2-3 वचन का सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। मत्ती 26 का 25। मत्ती 26 का 25। जो रेफरेंस मैंने बताया वो लिखने वाला लिखना, ताकि इसका आंसर के लिए ये सारा, इसको थोड़ा सा कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मत्ती 26 का 25 पढ़ना। मत्ती 26 का 25 पढ़ेंगे। तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, क्या वे मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। इंग्लिश भी पढ़, जो कुछ अभी पढ़ेंगे उसका इंग्लिश भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, अर्थ थोड़ा सा और कुछ बातों को अर्थ थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा।
Matthew chapter 26 verse 25. And Judas, who was betraying him, said, Surely it is not I, Rabbi. Surely, I'm sorry, surely It is not I. surely it is not I. मैंने ये क्या? Surely it is not I. हिंदी बाइबल में पढ़ना, वो बंद मत करना। हाँ। तब उससे पकड़ने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, हाँ। क्या वह मैं हूँ? हाँ, क्या वे मैं हूँ? आगे इंग्लिश में पढ़ा मेलविन। Surely it is not I, Rabbi. हाँ, surely it is not I, Rabbi. रब्बी। उससे पहले भी मैंने सोचा हम भी आएंगे, मगर एक बार बता दूंगा। यीशु मसीह बोला है, उससे पहले वचन में देख रहे थे, यीशु मसीह ने बोला मेरे साथ, इसमें जो रोटी यीशु मसीह दे रहे, यीशु मसीह ने बोला मेरे साथ जिसमें हाथ डालने वाला है में से कोई मुझे दिखाए, पकड़े। उससे पहले 2-3 लोग और भी बोला, थोड़ा सा 1-2 वचन आगे पढ़ना। जब वे खा रहे थे, थोड़ा जोर से पढ़ना बेटा। जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। एक सेकंड। पढ़े, ठीक है, मत्ती का इतना ठीक है, मत्ती के इतने करेंगे। और मत्ती 26 का पढ़ा था ना। अभी यूहन्ना 13 का 27 से लेकर पढ़ेंगे। यूहन्ना 13 का 27 to 30। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। वो भी उससे पहले एक और वचन इसका साथ साथ हम पढ़ना है। 18 वचन 18। मैं तुमसे सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। इधर ही है, यही टॉपिक है। पिछले हफ्ते हम लोग लिया था, यीशु मसीह ने जो बोला था मैंने तुम्हें चुन लिया, जॉन कौन सा 13वीं अध्याय, मैंने चुन लिया। और एक और वचन भी पढ़ना, जो अभी मैंने बोला वो रेफरेंस लिख रखना, उसके साथ में पढ़ेंगे। सत्रह का 11-12, यूहन्ना 17:11-12। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। 12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। भजन संहिता 41:9, भजन संहिता 41:9, Psalms 41:9। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है।
इतना रेफरेंस मैंने आपने लिख दिया। कितने कितने रेफरेंस है? मत्ती 26 का 25, यूहन्ना 13 का 27 से लेकर 30 तक, 17 का 11 से 12, भजन संगीता 41 का 9। एक और है, एक के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ना। इधर से हम शुरू करेंगे। ये वचन जब हम पढ़ने के समय पर, अभी की जितने वचन हम लोग देखा है, एक में हम देखा यीशु मसीह ने बोला मैंने चुन लिया। किसको चुन लिया? यहूदा इस्करियोता को चुन लिया। सवाल है ये, यहूदा इस्करियोता हेल्पलेस था। हेल्पलेस को क्या बोलते हैं? निस्सहाय था। भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए निस्सहाय था, कोई टॉपिक था। आज इसका दो ही बात मैं आपको बता दूंगा बिब्लिकल टर्म्स में से। मैं विश्वास करता हूं आपको उसमें से समझ आएगा। सबसे पहले इस्करियोत यहूदा ने पूछा है, उसमें से मैं है क्या? यीशु मसीह ने बोला था इसमें से मेरे से खाने वाला कोई मुझे दिखाए। उस समय पर यूहन्ना ने इस्करियोत यहूदा ने क्या बोला था? यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वे मैं हूँ? क्या वे मैं हूँ? अभी आपने मेरी तरफ से ध्यान रखना। क्या ये मैं हूं करके पूछने वाला इस्करियोता यहूदा का जो क्वेश्चन है, सवाल, एक्चुअल सिंसियर था या नहीं था। सिंसियर नहीं था। अभी एक बात बताओ, मैं भी बोल रहा, ठीक है तो मुझे ये करेगा। अगर नहीं जानते तो सीधे से पूछा मैं क्या, मैं होगा। मगर एक्चुअली यहूदा इस्करियोता का बोलने के समय पर इस्करियोता यहूदा ऑलरेडी यीशु मसीह को दिखाने के लिए पैसा बार्गेन करके अपने पास रखा था। मत्ती का सुसमाचार 26:2 पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 26 का दूसरे वचन। तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। आगे धीरे धीरे पढ़ना। परंतु वे कहते थे पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। जब यीशु बैतनिय्याह में शमून कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास बाकी हम 25 में आएंगे, 26 का 25 में आएंगे। तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, क्या वे मैं हूँ रब्बी? इधर एक बार इम्पोर्टेंट एक बात होता है। बाकी सब लोग मैं हूँ प्रभु करके बोलने के समय पर केवल इस्करियोत यहूदा का एड्रेस है ये, मैं रब्बी, इसटाई रब्बी, इसटाई मैं गुरु, मैं हूँ करके पूछे। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला था? तू कह चुका है। तू कह चुका है मतलब तू है, तूने खुद बोला है, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। पढ़ेंगे मत्ती का 26 का 14 से लेकर पढ़ेंगे, 26 का 14 से लेकर पढ़ेंगे। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? इससे पहले ये इस्करियोता यहूदा यीशु मसीह के सामने जाकर मैं हो, इसमें मैं होगा करके पूछने से पहले ऑलरेडी इस्करियोता यहूदा महायाजक के साथ सेटिंग किया था यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। पढ़ेंगे 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। उसी समय पर 30 सिक्के का चांदी तोलकर 16 तक पढ़ लिया। और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। ठीक है। मैंने सुमित के लिए भी ढूंढ रहा है। एक्चुअली उस सवाल का उत्तर का शुरुआत हमारा पिछले बाइबल स्टडी में एक सवाल हम लोग छोड़ा था। इस्करियोता यहूदा हेल्पलेस था, निस्सहाय था।
या क्योंकि इस्करियोत यहूदा के ऊपर एक भविष्यवाणी बोला होना था इसलिए वो किया करके सवाल था। उसका उत्तर का 3-4 रेफरेंस मैंने लिख दिया। मत्ती 26-25, यूहन्ना 13-27 से लेकर 23 तक। ये आप जो भी नोट करना। 17 का 11 से लेकर 12, भजन संहिता 41:9। ये चारों को कैसे बाइबल प्रूव करेंगे, मतलब बाइबल का थियोलॉजियंस कैसे इसका उत्तर देगा, उसका उत्तर में आज दिन का समय आपसे बताना चाहते हैं। 4 रेफरेंस अच्छा सा समझना। मत्ती 26 का 25, यूहन्ना 13-27 से 30, 17 का 11-12, भजन संहिता 41:9। एक और है प्रेरितों का 116 है, वो अभी फिलहाल छोड़ देना, मैं बाद में बताऊंगा। हमारा सवाल ये था, यूहन्ना इस्करियोत यहूदा निस्सहाय था या तो ही वाज ए विक्टिम। क्या ये इन्होंने एक विक्टिम में क्या बोलते हैं हिंदी में? गवाह थोड़ी है विक्टिम। गवाह टेस्टिमोनी, विक्टिम इरा राइट। विक्टिम करके बोलते क्या बोलते हैं? गवाह बोले तो नहीं। विक्टिम में हिंदी क्या बोलते? विक्टिम। अरे अभी हम इधर बोला था ना, एक रेप करके एक निर्भया एक विक्टिम था, क्या बोलते हैं हिंदी में? पीड़ित। क्या यहूदा इस्करियोत एक पीड़ित था, मतलब बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, या भविष्यवाणी पूरा होने के लिए मेरे ऊपर बोझ है क्या? वही सवाल था। उस सवाल का उत्तर है आज ये बोल रहा था, यीशु मसीह रोटी देने का समय पर यीशु मसीह ने बोला मेरे साथ जो रोटी खिलाने वाला मुझे पकड़वाए। उसी समय पर इस्करियोत यहूदा ने पूछा मैं हूं क्या? बोला 16वीं पढ़ेंगे 25 में पढ़ेंगे 26 का 25 29। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी क्या वह मैं हूँ? क्या वह मैं हूँ? मैं ये बोल रहा था सुमित के लिए दोबारा ये बात बोल रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बताया था। एक्चुअली इसी क्वेश्चन में क्या कुछ सिंसियरिटी था? सबसे पहले समझना, इस्करियोत यहूदा है हमारा टॉपिक है। उन्होंने पूछा है क्या वो मैं हूं? इस्करियोत यहूदा ने सवाल पूछा। उसी सवाल एक्चुअली सिंसियर सवाल नहीं था, ताकि उससे पहले यहूदा इस्करियोता महायाजक का साथ सेटिंग किया था यीशु मसीह को दिखाने के लिए। ठीक है, अच्छा से समझना। वो वचन अभी कौन सा वचन पढ़ा था? 14 से लेकर पढ़े मत्ती 26 का 14 से पढ़े। तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? ये बात कब का बात है? यीशु मसीह बोलने से पहले का बात है। यीशु मसीह बाद में बोला 26 अध्याय का 25 का वचन है। यीशु मसीह ने बोला, ये कौन सा वचन है? 14वें वचन में बोला मुझे क्या मिलेगा? पढ़ेंगे। तो मुझे क्या दोगे? मुझे क्या दोगे? किसने बोला है? यहूदा इस्करियोता। केवल एक ही चेला है, उसका अपना जगह के नाम से जानता है इस्करियोता। ठीक है, यहूदा इस्करियोता जगह का नाम है वही का, क्योंकि वो एक्चुअली इस्लाम से बाहर का एक ही चेला था, वो केवल यहूदा इस्करियोता था, इसलिए उनका नाम जगह का नाम से जानते थे यहूदा इस्करियोत। ठीक है, इस्करियोता मतलब जगह का नाम है। वो जगह से ही जानने वाला एक ही चेला है। वो जाके पूछा है मैं दिखाऊंगा मुझे क्या मिलेगा। कारण क्या था? इस्करियोत यहूदा के बारे में पढ़ने में, इस्करियोत यहूदा का क्या काम था चेलों के बीच में? ट्रेजर, पैसा को संभाल। मगर ये किसका हाथ में था? मगर ये एक्चुअली फेथफुल नहीं था, विश्वास योग्य नहीं था, फेथफुल नहीं था। पैसा उसमें से भी लेने वाला छीनते थे। ठीक है, वो बाइबल हमें बताता है। और पूछने के समय पर क्या किया? पढ़ेंगे 15। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए। और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। फिर यीशु मसीह बोलने का समय पर क्या यहूदा इस्करियोता का सवाल एक्चुअली सिंसियर था? क्या वो मैं हूं? पहले प्लानिंग करके रखा था। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने क्या करके रखा है? यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए पैसा अपने हाथ में ले रखे। मगर यीशु मसीह जब बोलने के समय पर बाकी चेलों ने पूछा मैं हूं करके पूछने के समय पर इस्करियोत यहूदा भी क्या पूछा? क्या मैं हूं? पढ़ेंगे लूका 22 का 3 से लेकर पढ़ेंगे।
लूक चैप्टर 22 3 to 6। तब शैतान यहूदा में समाया, तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता हाँ। और 12 चेलों में गिना जाता था। हाँ। उसने जाकर प्रधान याजकों हाँ। और पहरुओं के सरदारों के साथ हाँ। बातचीत की हाँ। कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए हाँ। और उसे रुपए देने का वचन दिया। हाँ। उसने मान लिया हाँ। और अवसर ढूंढने लगा हाँ। कि जब भीड़ ना हो हाँ। तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। ऑलरेडी सेटिंग सब कुछ हो गया। एक और रेफरेंस पढ़ेंगे, मरकुस 14 का 10 और 11। मरकुस 14 का 10 और 11। मरकुस 14 का 10 11। तब यहूदा इस्करियोती हाँ। जो 12 में से एक था, हाँ। प्रधान याजकों के पास गया हाँ। कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। हाँ। वे यह सुनकर आनंदित हुए हाँ। और उसको रुपए देना स्वीकार किया। रुपए देने स्वीकार किया। इतना ही बात पहले हुआ था। उसके बाद जब यीशु मसीह ने बोलने के समय पर इस्करियोती यहूदा भी बाकी सब चेलों ने पूछा, वैसे एक इनसिंसियर क्वेश्चन पूछा, क्या है मैं हूं? एक्चुअली उन्होंने क्या करके रखा है, सब कुछ पैसा भी ले लिया, अवसर ढूंढ रहा था, यीशु मसीह को दिखाने के लिए अवसर ढूंढ रहा था। मगर उन्होंने यीशु मसीह के सामने एक सवाल पूछा, क्या मैं हूं? यीशु मसीह ने क्या बोला? तुमने बोला, तुमने कहा। मतलब यीशु इतने बात वहीं पर रखना। नेक्स्ट ये एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 27:4। मत्ती का सुसमाचार 27 का 4। रेफरेंस आप लिखना है, ठीक है? मैंने तो इधर ही और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। अगर इन्होंने कंपल्शन से मजबूरी से अगर किया होता तो पाप किया करके नहीं बोलते। इतना बोल सकते थे, मैं हेल्पलेस हूं, मुझे पता नहीं था, मैं तो फंस गया बोल सकते थे। इधर इसका बात है, यहूदा इस्करियोती का बात है। 27 का 4 पढ़ेंगे। और कहा हाँ। मैंने निर्दोष 3 भी पढ़ेंगे। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, वे दोषी ठहराए गए तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के हाँ। प्रधान याजकों हाँ। और पुर्रियों के पास फेर लाया। क्योंकि ये इस्करियोती यहूदा हमेशा पैसा का मामला में लालची था। पैसा लेना है, पैसा छीनना, ये सारा काम इस्करियोती यहूदा का लाइफ में था। पढ़ने के समय पर उन्होंने पैसा जो ले लिया, इसलिए क्या किया, उन्होंने पछताया। पछताने के बाद क्या किया? और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। इसमें उन्होंने खुद बोले, मैंने निर्दोष किया। कभी बाइबल में ऐसे लिखा मेरे ऊपर ऐसे होना था, मैं तो हो गया करके नहीं, मैंने पाप किया मतलब उनको जो दिया हुआ फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इसका एक दो टर्म और बता दूंगा, कोशिश करूंगा, शायद आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस्करियोती यहूदा खुद बोला, आई हैव सिन्ड, मैंने पाप किया। क्योंकि यहूदा इस्करियोती यहूदा को एक्चुअली उनका फ्री विल को सही यूज कर सकते थे। अभी सवाल ये भविष्यवाणी फिर कैसे पूरा हो जाएगी, उसको समझाने के लिए 2 ही बातों को मैं बता दूं। इतने बातों को याद रखना। इसमें से एक बात समझ में आ गया, इस्करियोती यहूदा ने पाप किया ताकि उनको दिया हुआ फ्री विल को उन्होंने गलत यूज किया। फ्री विल हमें सभी को मिलते हैं, वो फ्री विल उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। क्योंकि यहूदा इस्करियोती ये भी नहीं बोला, अरे मैं तो फंस गया था, मुझे मजबूर हो गया, मैंने किया करके नहीं बोला, आई हैव सिन्ड, मैंने पाप किया करके उन्होंने बोला। और पुराने नियम का प्रोफेसी के बारे में जब हम पढ़ने के समय पर 2 ही बात आपको मैं बता दूंगा। ये बातों को बोलेगा तो शायद आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये शब्द को अच्छा सा समझना, कैसे प्रोफेसी को हम लोग व्याख्यान करेंगे। ये तो प्री डिटर्मिनेशन, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मुन निर्णय, क्या बोलते? प्री डिटर्मिनेशन, मुन क्या बोलते? पहले इसको हिंदी थोड़ा सा देखना।
प्री डिटर्मिनेशन मतलब पहले ही डिसाइड करके रखा है, पहले ही डिसाइड करके रखा है। ये दोनों का हिंदी शब्द आपने मुझे बताया। प्री डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब निर्णय, पहले हम निर्णय लेते हैं, पहले मैं निर्णय ले लूंगा कोई ये करेगा, प्रवीण भाई ये करेगा। मैंने कब समझ लो आज जनवरी 31 है, मैंने दिसंबर 25 को प्रवीण भाई ये करेंगे करके मैंने प्री डिटर्मिन किया। उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पूर्व निर्धारण, पूर्व निर्धारण लिख सकते हैं आप, ठीक है। पूर्व कैसे लिखेंगे आप? लिख देना पूरा पूर्व। फॉर नॉलेज, इसका भी लिख देना फॉर नॉलेज। फॉर नॉलेज एक नॉलेज होता है वो पहले जानते हैं, फॉर नॉलेज। ये दो शब्द को आप लिखना, हिंदी लिखना। क्या इसका हिंदी शब्द क्या है? फॉर नॉलेज, फॉर नॉलेज। फॉर मतलब पहले है, पहले से बता दिया। कोई सिंगल शब्द देखो बेटा। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान सही है। पूर्व ज्ञान और पूर्व निर्धारण। हाँ, पूर्व ज्ञान ऐसे करता है ना, ऐसे लिखते हैं पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान। और इसको क्या बोलते हैं? पूर्व निर्धारण, निर्धारण, निधारण, ऊपर राइट ऐसे धा पे धा के आगे जो आके मारना, निर्धारण। ये दोनों शब्द आपको अच्छा समझना। बाइबल को व्याख्यान करने, बाइबल का प्रोफेसी को व्याख्यान करने के समय दो ही शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर नॉलेज एंड प्री डिटर्मिनेशन। एक तो पूर्व निर्धारण, दूसरा पूर्व ज्ञान। ये दोनों को, ये दो टेम को समझेगा तो शायद इसका ये सवाल का उत्तर आपको अच्छा सा मिल जाएगा। अभी आप बताना, आपका अपना इसमें से बताना पूर्व निर्धारण क्या होता है, पूर्व ज्ञान क्या होता है, अपना बताओ, गलत भी हो जाए कुछ नहीं। पूर्व निर्धारण, प्री डिटर्मिनेशन का मतलब? पूर्व ज्ञान मतलब कि आगे वाले समय में क्या होगा ना, उसका पहले से ही आइडिया है, ज्ञान है। हाँ, पूर्व ज्ञान, पूर्व निर्धारण, प्री डिटर्मिनेशन। बिल्कुल फ्री होकर बैठना, ज्यादा मुझे लग रहा है आप लोग टेंशन होकर बैठा ऐसे। पूर्व ज्ञान को देखकर फिर ही ये आ जाएगा ना प्री डिटर्मिनेशन। पूर्व ज्ञान पता चल गया कि ये होगा, इसीलिए तो पहले ही निर्णय कर ठीक लिया। है, बाकी आप लोग भी बता सकते हैं। प्री डिटर्मिनेशन, पूर्व निर्धारण, पूर्व ज्ञान। प्री डिटर्मिनेशन मतलब ये कंफर्म नहीं कि वो पूरा होगा, और प्री नॉलेज का, फॉर नॉलेज का मतलब कि वो होगा, मतलब पता है कि वो चीजें होंगी शायद। मैं भी बताऊँ उसका क्या है? प्री डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर नॉलेज। नहीं, उसका अर्थ बता दो। ये बात, इस शब्द का अर्थ, प्री डिटर्मिनेशन और फॉर नॉलेज। डिटर्मिनेशन पहले से डिसाइडेड है कि हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंडेंट। डिटर्मिनेशन है तो डिसाइडेड है ना, प्री डिटर्मिनेशन का मतलब प्री डिसाइडेड। हाँ, तो वो हमसे मैटर करता है कि हमारे ऊपर है कि नहीं। फॉर नॉलेज मतलब आगे जो होगा हमें पता है। हाँ, ठीक है, मैंने तो बोला सही। प्री डिटर्मिनेशन मतलब है यही है, समझ लो आज जनवरी 31 है, फरवरी 21 को मेलविन जाके एक चीज लेके आना, प्री डिटर्मिन किया। समझ में आ गया? मैंने पहले डिटर्मिनेशन किया, मेलविन जाके फरवरी 25 को एक चीज लाके दे। समझ में आ गया? उसका मतलब 25 का दिन कौन जाना? मेलविन जाना। नेक्स्ट है फॉर नॉलेज। फरवरी 25 को सुमित जाएगा, मुझे फॉर नॉलेज। मैंने डिटर्मिनेशन नहीं किया, मगर मेरा ज्ञान
फॉर नॉलेज, उससे मुझे पता चला सुमित 25 तारीख को कॉलेज में जाएंगे। दोनों में क्या अंतर है, आपको क्या समझ, क्योंकि मैं हम धीरे धीरे बता देंगे उसका। सही में हम तो जाएगा ही। लेकिन वाला सही जगह से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। समझ में आ गया? समझ आया नहीं आया? हाँ। एक तो मेलविन के लिए प्री डिटर्मिनेट है, मतलब मेलविन फरवरी 25 को जाएंगे, ठीक है, प्री डिटर्मिनेट है। नेक्स्ट होता है फॉर नॉलेज। फॉर नॉलेज मतलब पहले मुझे ज्ञान है, सुमित जाए। ये कौन सा भविष्यवाणी के बारे में बोला है, तभी हमें क्लियर हो जाएगा। 41:9 पढ़ेंगे, भजन संहिता 41:9, भजन संहिता 41:9। मेरा परम मित्र, हाँ जिस पर मैं भरोसा रखता था, हाँ, जो मेरी रोटी खाता था, हाँ, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। हाँ, बस एक सब लोग वजन उठाना, सब लोग अपना बाइबल खोलना 41:9। हाँ पढ़ेंगे। मेरा परम मित्र, मेरा परम मित्र, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, जो मेरा रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। हाँ, ये भविष्यवाणी, ये वचन के बारे में यीशु मसीह ने बोला स्क्रिप्चर टू बी फुलफिल्ड, मतलब जब भविष्यवाणी करके लिखा, एक्चुअली प्रोफेसी करके नहीं लिखा, स्क्रिप्चर टू बी फुलफिल्ड। यीशु मसीह ने उनको सेलेक्ट करने के बाद बोल दिया वचन को पूरा होना। कौन सा वचन को पूरा होना? यही वचन को पूरा होना। या दाऊद ने एक भजन संगीत लिखा 41, उसी का 9 का पूरा हो गया करके बताया 41:9। एक बार और पढ़ेंगे 41:9 का, सब लोग इंग्लिश में भी खोलना। हाँ, मेरा परम मित्र, मेरा परम मित्र, जिस पर मैं भरोसा रखता था, हाँ, जो मेरी रोटी खाता था, मेरा रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। हाँ, ये रोटी खाता मतलब है इस्राएली लोग, यहूदियों का एक रिवाज है, कस्टम है, एक साथ मिलकर रोटी खाना। अच्छा समझ, ये पुराना नियम में बहुत जगह पर ये बात हम देख सकते हैं शमूएल का किताब में, क्योंकि दाऊद ने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला है उसने क्लियरली लिखा है। ये दाऊद ने जो बोला है मेरा परम, ये दाऊद किसके बारे में बोला? ये भजन संहिता के बारे में। फिर मैं आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा ताकि ये भजन संहिता का इसका हमें समझना, बता दूंगा। दूसरे शमूएल 15 का 12 पढ़ेंगे। दूसरे शमूएल 15 का 12। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल, दो लोगों के नाम अच्छा समझना, एक तो अबशालोम, नेक्स्ट अहीतोफेल। दो लोगों के नाम समझना, अबशालोम, अहीतोफेल। पढ़ेंगे। जो दाऊद का मंत्री था, दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम, धीरे धीरे पढ़ना, ऐसे जाके पढ़ना नहीं पढ़ना, हमें तो समझना, इसलिए धीरे धीरे रोक पढ़ना, क्योंकि आप लोग शायद ये अबशालोम और अहीतोफेल से इतना परिचय नहीं है, इसलिए पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गोलीवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, दाऊद का मंत्री था अहीतोफेल। अबशालोम कौन था? बेटा दाऊद का बेटा। ठीक है, पुराने नियम में थोड़ा सा, क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरा होने के लिए बताया। अभी हम देखेंगे ये भविष्यवाणी क्या है करके हमें समझना, ताकि भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए बताया कौन सा बातों को समझना। ये दाऊद का विरोध, दाऊद का बेटा अबशालोम खड़े हो गया, और दाऊद का मंत्री अहीतोफेल किसका साथ जुड़ गया? अबशालोम का साथ जुड़ गया। पढ़ेंगे।
बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीलों से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। अबशालोम का पक्ष में लोग बराबर बढ़ते गए। पढ़े तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इजरायली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। इसराइल का मनुष्य का मन किसका ओर हो गया? अबशालोम का ओर हो गया। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरे शमूएल अध्याय 9 7 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। दूसरे शमूएल, सेकंड शमूएल चैप्टर 9 वर्स 7 to 30। दूसरे शमूएल अध्याय 9 का 7 से लेकर 13 तक। दाऊद ने उससे कहा, दाऊद, मैंने थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना, बहुत फास्ट नहीं पढ़ना। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। मेज पर मित्र भोजन किया कर, क्योंकि ये मेज पर मिलकर खाने वाला बात आ रहा है। क्योंकि 41:9 में मेरा जो दोस्त है मेरे संग मेरे साथ खाना खाया, वो बात उसके बारे में बोलते पढ़ेगा। 13 तक पढ़ना। भोजन किया कर, भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत इसकी भूमि पर खेती करके, तेरे तक पढ़ा? नहीं, पढ़े। खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरे मेज पर नित्य भोजन किया बस इतना काफी है, बाकी आप घर पे पढ़ना। मतलब मिलकर मेज में से भोजन लेने वाला एक स्वभाव। पहले राजा 18:19 में लिखा है, रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं। पहले राजा 18:19। एक टेबल में से रोटी खाने वाला बात है। पहले राजा 18:19 पढ़ेंगे। पढ़े। दूसरे राजा 25-29 भी पढ़ेंगे। सेकंड किंग्स चैप्टर 25-29। अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और आशेर के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं। मेज पर खाते, बस इतना ही है। मेज पर खाने वाला एक क्या बोलते हैं, कस्टम, एक रिवाज यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में पहले से था। अभी दाऊद ने जो भजन संगीत लिखने का समय पर बोला है, मेरा प्राण मित्र, वो कौन है? दाऊद ने। अच्छा वो है। आप लोग ध्यान से सुनना। दाऊद ने भजन संगीत 41:9 में लिखा, मेरा प्राण मित्र कौन है? अहीतोफेल नाम लिख रहे हो, अहीतोफेल। और उनका बेटा अबशालोम का साथ दाऊद का मंत्री चले गया। दाऊद का मंत्री अहीतोफेल दाऊद का विरोध अपना बेटा अबशालोम खड़े होने के समय पर दाऊद ने ये गाना लिखा था 41:9। अभी 41:9 पढ़ेंगे। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मेरा विरुद्ध लात उठाई। ये वजह को याद रखना। और यीशु मसीह के विरुद्ध कौन भी लात उठाया? यहूदा इस्करियोता। अभी सवाल है ये यहूदा इस्करियोता ये करना, ये प्री डिटर्मिनेशन है या फोर नॉलेज है? उसमें से आपको समझ में आएगा, वो तो मैं आपको बता दूंगा कैसे। मैंने बताया था क्योंकि ये इस्करियोता यहूदा बिल्कुल इन्नोसेंट, निस्सहाय नहीं था। उनके पास फ्री विल था, वो फ्री विल खुद उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। इसलिए यहूदा इस्करियोता लास्ट में बोला, आई हैव सिन्ड। अगर देखो, हम जानते हैं, हम कोई गलत करेगा तो हम बोलेंगे मैंने गलती किया। अगर नहीं, हमारे ऊपर किसी के कंपल्शन से अगर
हम किया तो हम कभी ऐसे नहीं बोलेगा मैं गलती किया, क्योंकि मेरे ऊपर आना ही था, ये भविष्यवाणी मेरे ऊपर आना ही था करके नॉर्मली हमारा मन में आता। मगर यहूदा इस्करियोता ने ये बात बोला है ताकि मैंने गलत किया। ठीक है, इसमें से दो बातों को और मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, पढ़ेंगे। फॉर नॉलेज, इसके क्या मतलब? पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब है प्री डिटर्मिनेशन होना जरूरी नहीं। यहूदा इस्करियोता किया और यीशु मसीह जानते थे। ये एक्चुअली जो मेरा दोस्त प्राण मित्र लात मारा करके लिखा, एक्चुअली किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? अहीतोफेल के बारे में लिखा है। मगर यीशु मसीह ने, यीशु मसीह का पूर्व ज्ञान से यीशु मसीह को पता चला, या तो पिता परमेश्वर को पता चला यीशु मसीह को बिट्रे करने वाला, दिखाने वाला व्यक्ति कौन होगा? इस्करियोता यहूदा होगा। ये परमेश्वर का फॉर नॉलेज है। इसका दो ही शब्द इस्तेमाल किया गया है ग्रीक में, वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा और शायद क्लियर हो जाएगा। पढ़ेंगे। दो ही शब्द है, अभी मैंने बताया। प्री डिटर्मिनेशन को ग्रीक वर्ड यूज करता है, ग्रीक वर्ड यूज करता है प्रोरूइज़ो। आप लिख सकते हैं, ये ग्रीक वर्ड यूज करते हैं। दूसरा शब्द यूज करते हैं इक्लेक्टोस। ये प्री डिटर्मिनेशन यूज करते हैं, ये इलेक्शन को यूज करते हैं, प्री डिटर्मिनेशन इलेक्शन। ये सेकंड वाला इलेक्शन को, हाँ इलेक्शन मतलब कौन है अपना इलेक्ट कर सकते हुए। अभी हम पुराना नियम पढ़ने के समय पर मेसियानिक साम्स, मेसियानिक इसको क्या बोल सकते हैं? मसीहिया का भजन संहिता करके दो तीन भजन संहिता कौन कौन है जानते हैं? मेसियानिक। एक तो भजन संहिता 22। भजन संहिता 22 क्या है? पढ़े। भजन संहिता 22 जानते हैं? बिना खोल के कोई बता सकता है? भजन संहिता 22 नहीं जानते? खोलो, अभी खोलो भजन संहिता 22। ये एक्चुअली लिटरली फुलफिल 1-to-1 फुलफिलमेंट है, मतलब 1-to-1 फुलफिलमेंट बोलते हैं। 1-to-1 आप जानते हैं 1-to-1 कैसे लिखते हैं? 1-to-1 1-to-1 फुलफिलमेंट हो गया। भजन संहिता है, मेसियानिक साम्स बोलते हैं। मेसियानिक साम्स में हिंदी में क्या थोड़ा सा देखना, मसीही का मेसियानिक साम पढ़े। भजन संहिता 22 एक इसके बारे में लिखा है। 22 भजन संहिता खोले। हाँ ये दाऊद का है। हेडिंग पढ़ेंगे थोड़ा। मनोव्यथा की पुकार और स्तुति गान। मनोव्यथा की पुकार और स्तुति गान। मनोव्यथा का ये एक्चुअली इसको बोलते हैं मेसियानिक साम। इंग्लिश बाइबल में हेडिंग क्या लिखा है? देखो
इसमें लिखा है एली एली लम्मा शबक्तानी वगैरह, देखा है? ये कब बोला था? यीशु मसीह ने बोला था। यीशु मसीह ने बोला, ये एक्चुअली यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने का समय पर क्या क्या बात हुआ, वो दाऊद ने आत्मा में देखा हुआ, इसको बोलते मेसियानिक साम है। ये 1-to-1 फुलफिलमेंट है। जो कुछ बात हो गया सब कुछ फुलफिल हो गया। आप मत्ती सुसमाचार, मरकुस, यूहन्ना वगैरह देखेगा तो ये यीशु मसीह ने क्या क्या शब्द बोला, ये सारा शब्द इसी अध्याय में है। दूसरे एक चैप्टर है यशायाह 53, खोलेंगे यशायाह 53। यशायाह 53 में क्या क्या लिखा है? पूरा वो यीशु मसीह का क्रूसीफिक्स, ये एक्चुअली 1-to-1 फुलफिलमेंट है। भजन संहिता 22, यशायाह 53 में क्या लिखा? हमारा ये किसके बारे में लिखा है? क्लियरली 1-to-1 फुलफिलमेंट। एक एक वचन को लेके जाएगा तो 1-to-1 फुलफिलमेंट भजन संहिता 22 में और यशायाह 53 और दानियल का 9:24-20 दानियल 9 लिख देना, बाकी आप बाकी घर पे पढ़ना। दानियल का भविष्यवाणी अध्याय 9 में जाएगा तो इसमें 1-to-1 फुलफिल, मतलब 1-to-1 का क्या समझ में आ गया? एक एक वचन को लेकर तो उसका फुलफिलमेंट है। भजन संहिता 22 दाऊद ने जो कुछ गाया वो सब कुछ यीशु मसीह के बारे में। 53 पूरा वैसे, मगर कुछ वचन ऐसे होते हैं, भविष्यवाणी होते हैं, वो 1-to-1 नहीं होते हैं, वो फॉर नॉलेज का अनुसार है। इसलिए नया नियम का जितना राइटर्स, नया नियम का कितना राइटर्स है? 8 राइटर्स यीशु मसीह का एक छाया का रूप से किसको देखते थे? दाऊद। यीशु मसीह का एक छाया, ठीक है? ये बातों को अच्छा से समझना। इसलिए यीशु मसीह का लाइफ और दाऊद का लाइफ, वो दोनों को मिलाकर काफी बात इसमें लिखते थे। मगर दाऊद ने अपना जीवन में पाप का बारे में लिखा। 41:4 पढ़ेंगे, भजन संहिता 41 का 4। मैंने कहा हे यहोवा, हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ, मुझको चंगा कर, हाँ, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। क्या ये यीशु मसीह का 1-to-1 फुलफिलमेंट होता है या नहीं? आप बताना। क्यों? यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। ये 41 का 9 है, हमारा मेन टॉपिक है। 41 का 9 में मेरा जो प्रिय मित्र जो मेरा मेस में से खाया, उन्होंने लात मार दिया करके वजन है। मगर एक और बात है, यीशु मसीह ने एक बात इस्करियोता यहूदा का बोलने के समय पर whom I trusted वो शब्द को ओमिट किया। अभी इधर लिखा है जो मेरा प्राण मित्र है, पढ़ेंगे 41 का 9। मेरा परम मित्र, हाँ, जिस पर मैं भरोसा रखता था। ये यीशु मसीह ने जिस पर मैं भरोसा रखा करके ये बात यहूदा इस्करियोता नहीं बोला। यीशु मसीह ने जो रेफर किया था, जो पुराने नियम का फॉर नॉलेज किया था, मगर मैंने जो भरोसा किया, क्योंकि यीशु मसीह ने स्टार्टिंग से यहूदा इस्करियोता के ऊपर भरोसा नहीं रखा था। क्योंकि ये बात बोलने से जानबूझकर वो बातों को यीशु मसीह ओमिट किया, मैंने भरोसा रखा करके नहीं था, ठीक है? उसके बाद दाऊद ने बोला है 41 का 4 में बोला, मैंने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया। समझ में आ गया? जो पाप किया मतलब इसमें से क्लियर बात है 1-to-1 फुलफिलमेंट 41 का 9 का नहीं, 1-to-1 का। मगर यीशु मसीह ने ये बातों को यीशु मसीह के ज्ञान से किया वो बात है। अहीतोफेल कैसे मरा था पढ़ेंगे, दूसरे शमूएल 17 का 23। दूसरे शमूएल 17 का 23। जब अहीतोफेल ने देखा हाँ, कि मेरी संपत्ति के अनुसार हाँ, काम नहीं हुआ, हाँ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी हाँ, और अपने नगर में जाकर हाँ, अपने घर में गया हाँ, और अपने घराने के विषय हाँ, जो आज्ञा देनी थी हाँ, वह देकर अपने को फांसी लगा दी। फांसी लगाया। अहीतोफेल सेम फांसी लगाया। इसके लिए तो यहूदा इधर क्या किया? फांसी लगा दिया। मगर इसके लिए तो यहूदा आपका
ये बातों का अहीतोफेल के बारे में दाऊद अहीतोफेल के बारे में बोला हुआ उसी प्री डिटर्मिनेशन जो यीशु मसीह का फोर नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से यीशु मसीह ने बोला हुआ बात है। ये यीशु मसीह इसके लिए ये 6 जगह पर इधर प्रू रिजो करके एक प्री डिटर्मिनेशन के बारे में लिखा है। एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों का किताब 4:28, 6 टाइम्स ऑफ वर्ड्स इन न्यू टेस्टामेंट। नया नियम में 6 जगह पर ये शब्द, क्योंकि उसी शब्द से हमें पता चलेगा ये प्री डिटर्मिनेशन है क्या, या इसमें से दो बात पता है, प्री डिटर्मिनेशन और फोर नॉलेज। पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 4:28। कि जो कुछ हाँ। पहले से तेरी सामर्थ्य हाँ। और मति से ठहरा था हाँ। वही करे। मैंने आपको रेफरेंस दे दूंगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। लिख सकते हैं प्रेरितों का काम 4:28, रोमियो का 8:29 मैं लिख दूंगा, रेफरेंस में लिख दूंगा। प्रोरिसो का मतलब प्री डिटर्मिनेशन के बारे में रेफरेंस में लिख दूंगा। प्रेरितों का एक्ट्स क्या करें, प्रेरितों का 4:28, रोमियो 8:29, रोमियो अगेन 8:30, पहले कोरिन्थियों 2 अध्याय 7 है, एफिसियों पहले अध्याय 5 है, एफिसियों पहले अध्याय 11। 1 2 3 4 5 6 6 जगह पर लिखा है, वो ग्रीक वर्ड को यूज किया। इक्लेक्टोस करके शब्द में टोटल 25 जगह पर है, पूरा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 25 टाइम्स इक्लेक्टोस मतलब इक्लेक्टोस का मतलब क्या होता है, फॉर नॉलेज, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते करके। ग्रीक बाइबल, अब जानते ग्रीक बाइबल नया नियम लिखा कौन सा भाषा में है, ग्रीक भाषा में, पुराना नियम हिब्रू भाषा में। इक्लेक्टोस करके लिखने वाले से इसमें से एक ही आते हैं, जॉन 13:17-18। हमारा टॉपिक है ये 13:18। एफएससी 1:4 है, 2-3 लिख दूंगा मैं। पहले तिमोथी 5:21, 2-3 लिख दो। अभी जॉन 13:18 पढ़ेंगे, यूहन्ना 13:18 पढ़ेंगे, यूहन्ना 13:18। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है। ये इधर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है, इक्लेक्टोस करके शब्द यूज किया। इसका मतलब है परमेश्वर का फोर नॉलेज में किया, वो चूज भी कर सकते हैं, चूज भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया? यहूदा इस्करियोता कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, ताकि ये प्री डिटर्मिनेशन नहीं था, ये क्या था, फोर नॉलेज। समझ में आया नहीं आया? सब लोग थोड़ा सा बहुत डर का बैठा, ऐसे डर का बैठने कुछ नहीं, समझ आया नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अमित सुमित मेलविन वगैरह समझ में आ गया, समझ आ गया? समझ आ गया तो आप लोग बता दो क्या समझ आ गया, बता दो। इसके लिए एक और टाइम है, मैं आपको होमवर्क देता हूं। आप ये थियोलॉजी समझने के लिए एक और थियरी होता है, और थियरी नॉर्मली हम सीखते हैं कैल्विनिज्म। जॉन कैल्विन करके एक व्यक्ति ने इसके बारे में स्टडी किया था। जॉन कैल्विन करके एक व्यक्ति ने इसके बारे में पढ़ लिया, जॉन कैल्विन, और उनका एक थियरी बनाया था, उसको बोलते कैल्विनिज्म। एक कैल्विनिज्म का मतलब है ये
प्री डिटर्मिनेट नहीं, कुछ कुछ चीजों को परमेश्वर का डिटर्मिनेशन होता है, बाकी जितना चीज होते हैं उसमें से डिटर्मिनेशन नहीं होता है। वो क्या कर सकते, चॉइस होते हैं। यहूदा इस्करियोतों को भी वो चॉइस मिला था, मगर वो चॉइस उन्होंने गलत यूज की। इसलिए लास्ट में फांसी लगाने से पहले 30 चांदी को लेकर या यहूदा इस्करियोता जाके याजकों के पास जाकर बोल, तुम रखो, आई हैव सिन्ड, मैंने पाप किया, मेरे ऊपर पाप आ गया करके नहीं बोला, मैंने पाप आई हैव सिन्ड। मतलब जो चॉइस इनको था, जो फ्री विल यहूदा इस्करियोता को यूज करने के लिए दिया था, वो चीज कैसे यूज किया, गलत यूज किया। इसलिए लास्ट में जो लिया वो पैसा, क्योंकि हमेशा ये शुरुआत से इस्करियोता यहूदा मगर यीशु मसीह को पता था। कैसे पता था? क्या भविष्यवाणी के बारे में पता था? नहीं, भविष्यवाणी नहीं था। यीशु मसीह का पूर्व ज्ञान में, फॉर नॉलेज में यीशु मसीह को पता था कौन इनको दिखाएगा, यहूदा इस्करियोता इनको दिखाएगा। कभी ये नहीं सोचना वचन को, स्क्रिप्चर टू बी फुलफिल्ड का मतलब ये नहीं है प्रोफेसी टू बी फुलफिल्ड। अभी आपने दो ही बातों को पढ़ने के समय पर कभी कभी समझ में आएगा, कंफ्यूजन आएगा। और एक तो ऐसे लिखा था प्रोफेसी टू बी फुलफिल्ड करके बोलेगा, स्क्रिप्चर टू बी फुलफिल्ड। स्क्रिप्चर मतलब वचन पूरा होना, प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी पूरा। स्क्रिप्चर, ये स्क्रिप्चर एक्चुअली 41:9 यीशु मसीह नहीं है। 41:9 एक्चुअली यहूदा इस्करियोता नहीं, क्योंकि वो कौन है? अहीतोफेल। हमें क्लियरली जानता, पहले शमूएल की किताब में अहीतोफेल, दाऊद के साथ एक ही मेज में से खाना खाने वाला अहीतोफेल, जब दाऊद का बेटा अबशालोम खड़े होने समय पर धीरे धीरे किसका साथ गया? अबशालोम को साथ गया। अबशालोम को साथ जाकर दाऊद का विरोध खड़े होने के समय पर दाऊद ने अपने मन का दुख का साथ लिखा हुआ था, मेरा प्राण मित्र कौन है? अहीतोफेल मुझे लात मार दिया। समझ में गया? ये पूर्व ज्ञान से यीशु मसीह ने बोला था, हाँ तुम है, ताकि कौन सा स्क्रिप्चर को पूरा होना था? इसी स्क्रिप्चर कौन सा है? 41:9 को पूरा होना था। समझ में आया नहीं आया? समझे? थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो बोलो, नहीं तो छोड़ दे। क्लियर हो गया तो बोलना, नहीं तो धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश करना। यही है बिब्लिकल एक्सप्लेनेशन। केवल मैंने स्टडी किया, मुझे पता था ये वचन को, मगर मेन काफी थियोलॉजियंस, पूरा वर्ल्ड रिनाउंड थियोलॉजियंस का उत्तर मैंने स्टडी करने के बाद यही है बिब्लिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ यूदास। यहूदा इस्करियोता इनोसेंट नहीं था, यहूदा इस्करियोता ऐसे नहीं था एक विक्टिम, एक केवल एक पीड़ित नहीं। बहुत बार लोगों को सोच होता है, अरे बहुत पीड़ित, तो ताकि एक भविष्यवाणी था उसको ऊपर पूरा होना था, इसलिए अच्छा होने के लिए कोशिश किया, मगर शैतान ने इनका अंदर आ गया। मगर लिखा है ही कंसीडर्ड शैतान टू एंटर, शैतान अंदर आने के लिए उन्होंने अपने आप को कंसीड किया। मतलब क्या था? अनुमति किया। अनुमति किया मतलब क्या होता है? किसका पास अधिकार है? मैंने अगर अनुमति किया मतलब मुझे अनुमति दे भी सकता है, मना भी कर सकता है। ही कंसीडर्ड शैतान जो एंटर करके लिखा, ही कंसीडर्ड, क्योंकि शैतान अंदर आने के लिए यहूदा इस्करियोता अनुमति दे दिया। मतलब अगर वो चाहे तो अनुमति, मतलब किसका हाथ में कंट्रोल था? यहूदा इस्करियोता हाथ में कंट्रोल, ताकि यहूदा इस्करियोता फ्री विल अच्छा चीज के लिए यूज कर सकते। मगर ऑलरेडी यीशु मसीह आकर पूछा, यीशु मसीह आकर बोले मेरा हाथ से जो रोटी खाते तुम में से एक ही मुझे दिखाएगा करके बोलने के समय पर उन्होंने एक फालतू सवाल पूछा, इज इट आई रबी? मैं नहीं क्या? ये बात झूठ था। ऑलरेडी उससे पहले महायाजक के पास जाकर सेटिंग करके, बार्गेन करके, कितना पैसा चाहिए, कितना तुम्हें, मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने जाके एक बात पूछा था, मुझे क्या मिलेगा? उसने पर क्या बोला? तुम्हें पैसा दे देगा। कितना पैसा दे देगा? 30 चांदी। वो चीज 30 चांदी का सिक्का अपने जेब में रखकर अवसर ढूंढने का समय पर यीशु मसीह ने बोला है मुझे दिखाएगा। इसलिए यहूदा इस्करियोता का जो सवाल है वो एक्चुअली सिंसियर सवाल नहीं था। दूसरी बात है, यीशु मसीह ने जो पॉइंट किया भजन संहिता 41:9 एक्चुअली मेसियानिक साम्स का एक 1-to-1 फुलफिलमेंट नहीं था। इसलिए कौन सा शब्द यूज करते थे? एक्लेक्टोस करके शब्द यूज किया। इसमें जो प्रोरिजो करके शब्द होते वो प्री डिटरमिन्ड है, कोई करना ही पड़ा। मगर इसलिए इसके, क्योंकि एक और बात है, क्योंकि पद में लिखा है परमेश्वर कोई नष्ट होने के लिए नहीं चाहते।
अगर ऐसे करेंगे तो हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर नहीं। अगर परमेश्वर ने सोचा कोई बात नहीं, इसके लिए यहूदा मुझे दिखाना ताकि वो जाकर अंधकार में जाए, ऐसे करके परमेश्वर कोई भी नष्ट होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। ताकि अगर ऐसे तो फिर हम लोग आराधना करने वाला परमेश्वर का परमेश्वरत्व, उसका परमेश्वरत्व, उसका इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते, परमेश्वरत्व, गॉडलीनेस नहीं होते। परमेश्वर कोई नष्ट होने के लिए नहीं चाहता है। इसलिए हमारा मन में आना, कोई भी एक व्यक्ति नष्ट होने के लिए नहीं चाहता है। हर एक व्यक्तियों को फ्री विल दिया है, वो फ्री विल अपने चॉइस को राइट हम यूज करेगा तो परमेश्वर का वचन का अनुसार जाएगा, नहीं अगर रॉन्ग करेगा तो उनको, और जो वो दोनों किसके ऊपर डिपेंड है, उसी इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत समझ में आया? समझ आ गया? सुमित, अमित समझ आया नहीं आया? थोड़ा बहुत समझ आया ना? बाकी धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश, ये एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि ये सवाल का बिब्लिकल एक्सप्लेनेशन है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आपको कोई समझ नहीं है तो बोल सकते। डाउट नहीं है, कंटेक्स्ट क्लियर करना है कि जो आपने कहा ना कि परमेश्वर ने कभी भरोसा ही नहीं किया, आपने कहा ना कि परमेश्वर ने कभी भरोसा ही नहीं किया, परमेश्वर ने चुना ही क्यों, तो टोटली वेन हो, चुना क्यों नहीं करके पूछने, वो हमारा सवाल नहीं। मतलब नहीं, परमेश्वर ने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया करके बोलने का मतलब वो क्यों फिर चुना करके, वो हम सवाल कभी नहीं पूछना। अगर परमेश्वर क्यों इसको बनाया, वो सवाल नहीं, वो एक्चुअली एक रियल सवाल नहीं, वो हम एक कभी से भरोसा ही नहीं किया। क्लियरली लिखा है, हूँ मैं ट्रस्टेड करके शब्द अगर वोमिट किया तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह को पता था, इसलिए उनको एक बात और पता था, तू जो कुछ करने के लिए तू करो। इसका मतलब क्या है? जो तुम करने के लिए चाहे वो करो, करके बोलने का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह को पता है क्या करने के लिए चाहते हैं, वो फॉरनोड से पता है, वो फॉरनोड से पता है। क्या यीशु मसीह को 12 चेलों को चुना है, यीशु मसीह ने 100% भरोसा के साथ चुना करके कहां लिखा? नहीं, ऐसे नहीं। वो क्यों फिर चुना करके वो सवाल हमारा नहीं। यीशु मसीह क्यों चुना? यीशु मसीह ने 12, यीशु मसीह का 12 चेलों गए, पत्रोस को यीशु मसीह ने क्या बोला? हे शैतान, बोला नहीं था। दूसरे चेलों को भी बोला था, मगर स्टार्टिंग से यहूदा इस्करियोता का काम इस प्रकार था, मगर यीशु मसीह का फोरनोलेज से यीशु मसीह को पता था इस्करियोता यहूदा इनको दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं था प्री डिटर्मिनेशन। समझ आ गया? यीशु मसीह को क्यों चुना करके सवाल नहीं, वो एक्चुअली हमारा ऐसे सवाल हम पूछ नहीं सकते। यीशु मसीह क्यों चुना करके वो सिर्फ परमेश्वर का हाथ की बात है। नहीं, नॉर्मल कंटेक्स्ट में देखिए तो मुझे भरोसा नहीं, मैं क्यों चुनूंगा उसे? इसका मतलब ये है ना कि वो मनुष्य नहीं, हमारा चूज। आप जो भी कुछ करते हैं, मुझे भरोसा नहीं, फिर भी हम चुनते हैं कभी कभी ना। आपका भरोसा क्या है? जिसके बाद आपने आईएएस बनेगा, फिर क्यों चुना? वही परमेश्वर ने अगर हम सबको चुना है तो सबके लिए परमेश्वर ने हमें चुना तो पूछो, सवाल पूछने में क्या दिक्कत है? परमेश्वर हमें चुन लिया तो हम हमारे पर भरोसा है नहीं, हमारे पर तो भरोसा नहीं है ना। हाँ, मतलब हम भी खराब नहीं, वो तो हमारा गलत है, वो तो हम ऐसे से नहीं सोचना। परमेश्वर ने हमें करने के समय पर, देखो चुनने का समय पर चुन लिया, उसका मतलब क्या होता है? अच्छा चीज करना, मगर बहुत बार हम अच्छा चीज नहीं करते। चुनने का समय पर अच्छा ही करते, चुनने का समय पर अच्छा ही चुनते, मगर हम करने का ऊपर फ्री विल के ऊपर है। परमेश्वर का हमारे पर भरोसा नहीं तो परमेश्वर स्वरूप को छोड़कर पृथ्वी में आने का क्या जरूरत था? परमेश्वर चाहता, बाइबल में क्लियरली लिखा परमेश्वर हमारा बारे में क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा के बारे में क्लियरली लिखा, हम क्या करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, वो बाइबल में हर एक किताब में लिखा है। हम तीमुथियुस के पत्र में लिखा हमारा